You're watching Ash Resources. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज हम लेने वाले हैं आसान सिंधी की किताब आसान सिंधी 6वीं क्लास लाए सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड, और इसका सफ़ा नंबर लेने वाले हैं हम सफ़ा नंबर 9, जो कि सफ़ा नंबर 9 पे आपको शहर ठट्टो नज़र आ रहा होगा, तस्वीर नज़र आ रही होगी। और सबसे पहले मैं आपको इसकी सिंधी पढ़ाई बताऊंगी और उसके बाद मैं इसका आपको तर्जुमा भी बताऊंगी। तो चलें जी, अब हम शुरू करते हैं। ठट्टो शहर ठट्टो सिंध जे पुराणे ऐं तारीख़ी शहर मंझां हिकु आहे। इन के हाणोके फटल हालत में ॾिसी एतबार ई नथो अचे त किन ज़माने में ही शहर बि को सिंध जे गादी जो हंधु हूंदो। हिन शहर जी ओज जी ख़बर इन इमारतनि मां पोइ थी जेके हिन वक़्तु क़दीम यादगार तौर मंझस मौजूद आहिनि। दूसरा पैराग्राफ, हिन शहर में केतिरियूं ई पुराणियूं मस्जिदूं ॾिसण में अचनि थियूं, जिन मां शाहजहान मस्जिद हिकु मशहूरु मस्जिद आहे। हिन मस्जिद खे 100 गुंबदनि वारी मस्जिद पिणु सॾींदा आहिनि। काशे जे रंगीन ऐं सुहिणे सिरनि सां अहिड़े नमूने ठहियल आहे जो ईअं ई पियो लॻे त जीअं किननि कारीगर ताज़ो वेही उन ते रंगनि सां चटसाली कई आहे। तीसरा पैराग्राफ, शहर खां 2 मीलनि जे मुफ़ासिले ते मकली टिकरी आहे, जिते सिंध जी केतिरई बादशाहनि, अमीरनि, नवाबनि ऐं वलियनि जा मक़बरा ऐं मज़ारूं आहिनि। हर हिकु मक़बरे ऐं मज़ार ते पथर ते ठहियल अखर जी आला कारीगरी जा बेशुमार नमूना ॾिसण में ईंदा। धार मुल्कनि जा सियाह सिंध जो उहो क़दीम हुनर ॾिसी दाद ॾींदा आहिनि। चौथा पैराग्राफ, ठट्टो अटकल 400 साल यानी सन 1340 खां 1739 ताईं सिंध जी गादी जो हंधु रहियो आहे। ही शहर हर दौर में हूंदो कारीगरी, वापार ऐं इल्म अदब जो मर्कज़ रहियो आहे। मथस सुमन हाकिमनि अरगोन ऐं तरखान बादशाहनि ऐं मुग़लनि जी नवाबनि हुकूमत कई। इन्हनि ॾींहनि में ही शहर इस्लामी इल्म ऐं अदब जो मर्कज़ लेखबो हो। हिते मखदूम मोहम्मद हाशिम टटवे ऐं मखदूम मईन टटवे, मीर अली शेर काना जहिड़ा वॾा आलिम थी गुज़रिया आहिनि, जिन जा नाला अॼु भी दुनिया में मशहूर आहिनि। सो गाइस, अब मैं आपको इसका तर्जुमा बताऊंगी, जो हमारा इसका उर्दू तर्जुमा होगा। तो चलें जी गाइस, मैं पहले पैराग्राफ से शुरू करती हूँ इसका उर्दू तर्जुमा। आपको मैं वीडियो में एक और चीज़ दिखाऊंगी कि वीडियो में आपकी सिंधी राइटिंग के साथ, सिंधी रीडिंग के साथ आपको तर्जुमा भी उसके नीचे वाली लाइन पे मिलेगा, जो कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा, जिससे आपको बहुत आसानी होगी इस सबक को याद करने में। तो चले जी, अब हम स्टार्ट करते हैं इसका उर्दू तर्जुमा। ठट्टा सिंध के पुराने तारीख़ी शहरों में से एक है। इसको मौजूद तबाह हालत में देखकर एतबार ही नहीं आता कि किसी ज़माने में ये शहर भी कोई सिंध का दारुल हुकूमत होगा। इस शहर के उरूज की खबर इन इमारतों में से पड़ती है जो इस वक्त कदीम यादगार के तौर पर इसमें मौजूद हैं। पहले पैराग्राफ का मतलब हो गया। अब दूसरे पैराग्राफ का, इस शहर में कितनी ही पुरानी मस्जिदें देखने में आती हैं, जिसमें से शाहजहां मस्जिद एक मशहूर मस्जिद है। इस मस्जिद को 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहते हैं। काशी के रंगीन और ख़ूबसूरत ईंटों के साथ इस तरह बनाई गई है जो ऐसे लगता है कि जैसे किसी कारीगर ने ताज़ा बैठकर इस पर रंगों के साथ डिज़ाइन किए हैं।
اس کے بعد تیسرے پیراگراف کا مطلب شہر سے 2 میلوں کے فاصلے پر مکلی ٹکری ہے، جو کہ جہاں سندھ کے کتنے ہی بادشاہوں، امیروں، نوابوں، ولیوں کے مقبرے اور مزار ہیں۔ اور مقبرے مطلب جو قبر مبارک ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں۔ ہر ایک مقبرے اور مزار پر پتھر پر بنے ڈیزائن کی اعلیٰ کاریگری کے بے شمار نمونے دیکھنے میں آئے ہیں۔ الگ الگ ملکوں کے سیاح سندھ کا یہ قدیم ہنر دیکھ کر داد دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آ جائیں لاسٹ پیراگراف پر۔ ٹھٹہ تقریباً 400 سال یعنی سن 340 سے 1739 تک سندھ کا دارالحکومت رہا ہے۔ یہ شہر ہر دور میں ہنر، کاریگری، کاروبار اور علم و ادب کا مرکز رہا ہے۔ اس کے اوپر سموع حاکموں، ارغون اور ترخان بادشاہوں اور مغلوں کے نوابوں نے حکومت کی۔ ان دنوں میں یہ شہر اسلامی علم و ادب کا مرکز لکھا جاتا تھا۔ یہاں مخدوم محمد ہاشم ٹھٹوی، مخدوم معین ٹھٹوی، میر علی شیر کانا جیسے بڑے عالم ہو کر گزرے ہیں، جن کے نام آج بھی دنیا میں مشہور ہیں۔ سو گائز، یہ ہو گئی ہماری سندھی ریڈنگ، ہو گئی ہمارا اردو ترجمہ ہو گیا۔ سو گائز، اب میں آپ کو اس کے الفاظ معنی بتاؤں گی، جو کہ ہم نے کہاں سے نکالے ہیں؟ سبق سے نکالے ہیں، اور میں آپ کو اس کا ریٹن ورک دوں گی سندھی میں، جو کہ سب سے پہلے میں اس کے الفاظ معنی آپ کو بتاؤں گی۔ پہلا الفاظ دیکھیں اسکرین پہ، ٹھٹو۔ ٹھٹو کا مطلب ہے ٹھٹا شہر۔ دوسرا الفاظ ڈسی مینز دیکھ کر۔ تیسرا گادی جو ہند دارالحکومت۔ چوتھا پرانو مطلب قدیم۔ پانچواں سڈندہ کہتے۔ چھٹا اٹکل تقریباً۔ ساتواں اوج کا مطلب ہے عروج۔ آٹھواں داد شاباشی۔ نواں ٹکری کا مطلب ہے پہاڑی۔ نمبر 10 دھار جدا۔ سو گائز، ہمارے یہ ہو گئے الفاظ معنی مکمل۔ اب ہم چلیں گے مشق کے پاس چلیں گے، اور مشق ہے آپ کی صفحہ نمبر 9 پہ۔ آپ صفحہ نمبر 9 پہ دیکھیں گے، آپ کا پہلا سوال ہے جو کہ ہم ریڈ کریں گے۔ پہلا سوال ہے آپ کا، ٹھٹے میں کہڑیوں تاریخی جایوں آہن؟ تو اس کا مطلب ہے ٹھٹے میں کون سی تاریخی جگہ ہے، مطلب کون سی یادگار جگہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کا جواب ہے ٹھٹے میں شاہ جہان مسجد ऐं مکلی ٹکری ॾिसण वटा آہن۔ ٹھٹے میں شاہ جہان مسجد اور مکلی ٹکری دیکھنے کی جگہ ہے۔ اب ہمارا ہے دوسرا سوال میں ریڈ کر دوں گی۔ دوسرا سوال ہے، شاہ جہان مسجد چھا جے کرے مشہور آہے؟ شاہ جہان جو مسجد ہے وہ کس کے لیے مشہور ہے؟ تو اس کا جواب ہے شاہ جہان مسجد पंहिंजी ख़ूबसूरती ऐं 100 गुंबदनि जे करे मशहूर आहे। तीसरा सवाल है आपका, मकली टिकरी छाकाणि मशहूर आहे? मकली टिकरी बादशाहनि, अमीरनि, नवाबनि ऐं वलियनि जे मक़बरनि ऐं मज़ारनि जे करे मशहूर आहे। सवाल था हमारा, मकली टिकरी किस के लिए मशहूर है? तीसरा सवाल, तो इसका जवाब आपका उर्दू तर्जुमा है, मकली टिकरी बादशाहों, अमीरों, नवाबों, वलियों जिसकी मकबरे, कब्र मुबारक और मज़ारें हैं, जिसकी वजह से मकली टिकरी बहुत मशहूर जगह है। सवाल नंबर 4, ठट्टो दुनिया में छो मशहूर आहे? ठट्टा जो है वो दुनिया में क्यों मशहूर है? जवाब है, ठट्टो दुनिया में पंहिंजी पुराणी इमारतनि, मुक़बरनि ऐं मज़ारनि जे करे मशहूर आहे। ठट्टा जो है इसलिए मशहूर है कि वो पुरानी इमारत है, वहाँ पे कब्र मुबारक है और मज़ारें हैं, जिसकी वजह से वो मशहूर है। सो गाइज़, ये हो गए हमारे सवाल जवाब। अब हम चलेंगे दूसरी मश्क की तरफ, जो नीचे आपकी खाली जगह दी हुई हैं। हेठा खाल भरियो,
शाहजहां मस्जिद के डैश वाली मस्जिद भी चैबो आए। शाहजहां मस्जिद को 100 गुंबदन वाली मस्जिद भी चैबो आए, मतलब 100 गुंबद वाली मस्जिद भी कहा जाता है। दूसरी मश्क है आपकी, जो दूसरा सवाल है आपका ब्लैंक्स है, जो कि ठट्टो डैश साल सिंध जे गादी जो हंध रहो आहे। ठट्टो डैश साल सिंध का गादी हंद, मतलब सिंध का जो है वो दारुल हुकूमत रहा है, कितने साल। तो इसका मतलब है, इसका जो ब्लैंक में आएगा ये आएगा कि ठट्टा जो है 1340 से 17 ठट्टा जो है 17 जी, ठट्टा जो है वो हमारा कितने साल तक दारुल हुकूमत रहा है, 1340 से लेकर 1739 तक सिंध का गादी का हंद रहा है। सिंध का जो है वो हमारा दारुल हुकूमत रहा है। तो गाइज़ आपको ये ब्लैंक समझ में आ गई। अब आप तीसरी ब्लैंक पर आ जाएं। ठट्टे जे बरसां डैश नाले टिकरी आहे। ठट्टे के सामने कौन सी टिकरी है। ठट्टे जे बरसां मकली नाले टिकरी आहे। मकली जे नाले सां हिक टिकरी आहे। सो गाइस तीसरी ब्लैंक में आएगा मकली टिकरी। तीसरी में आएगा ठट्टे जे बरसां टिकरी नाले मकली नाले टिकरी आहे। सो गाइस फिल इन द ब्लैंक्स के बाद करेंगे हम इसम। इसम जो आपका सवाल है, सवाल नंबर जीम। सवाल नंबर जीम जो है आपके सफ़ा नंबर 10 पे फिल इन द ब्लैंक्स पे, वो मैं रीड कर रही हूँ। हेठियन जुमलन मां इसम चूंडियो। इसम चूंडियो मीन्स इसम मतलब नाउन, नाउन को तलाश करें। पहला जुमला, ठट्टो सिंधोवंदी जे वेझो हिक कदीम शहर तारीख़ी शहर आहे। ठट्टा जो है सिंधोवंदी के करीब एक तारीख़ी शहर है। तो इसमें आपके 3 इसम होंगे, ठट्टो, सिंधोवंदी और शहर, 3 आपके पहले जुमले में से। और उसके बाद आपका दूसरा जुमला है, मकलीअ ते केतिरनि बादशाहनि अमीरनि ऐं बुज़ुर्गनि जा मुक़बरा ऐं मज़ारूं आहिनि। ये हो गया आपका दूसरा जुमला इसम का। तो सबसे पहले मकली है, इसमें मकली, और दूसरा है मुक़बरा, और तीसरा है मज़ारूं। मकली पे कितने ही बादशाहों, अमीरों, बुज़ुर्गों और बुज़ुर्गों के कब्रें और मज़ारें हैं। ठीक है, कब्रिस्तान, मुक़बरा कब्र मुबारक होता है। ठीक है, तो आपको इसमें 3 हैं, ऊपर वाले में से भी 3 हैं और नीचे वाले में से भी 3 हैं इसम। सो गाइज़ ये हो गए आपके 6 इसम। ओके, बाय बाय, टेक केयर।